नमस्कार दोस्तों, मिथुन राशि वालों, यदि आप यह वीडियो इस समय देख रहे हैं तो यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह आपके लिए वह समय है जब आकाश के ग्रह और धरती के देवी देवता दोनों एक साथ आपके घर की ओर मुख किए हुए हैं। दोस्तों, 30 जुलाई से 9 अगस्त तक आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है। यह देवी देवताओं का दिव्य घेरा है। तो दोस्तों, किसी बहुत बड़े हादसे या अनहोनी की आशंका आपके परिवार पर मंडरा सकती है। दोस्तों, यह कोई अफवाह नहीं है, न ही कोई डरावनी कहानी। यह बात वर्तमान ग्रह गोचर और शास्त्रों के आधार पर सामने आई है। जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग इसे समझकर सावधानी से काम लेंगे उनके लिए यही घेरा सबसे मजबूत सुरक्षा का कवच बन सकता है। दोस्तों, ये 10 दिन विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में परिवार का कोई भी सदस्य है तो ये 10 दिन जीवन के सबसे संवेदनशील और निर्णायक दिनों में से एक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको बताया है वह किसी पुस्तक से उठाकर नहीं लिखा है। यह शास्त्रों के गहन अध्ययन और वर्तमान ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करके तैयार किया गया है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए और वीडियो को बीच में बिल्कुल अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वह आपके पूरे परिवार के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, 29 जुलाई से 9 अगस्त तक शुक्र, शनि और राहु की विशेष स्थिति असाधारण दबाव बना रही है। इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। दोस्तों, इस समय शुक्र स्वयं थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है। शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव परिवार, घर, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़े भावों पर सीधा पड़ सकता है। इसी कारण देवी देवताओं के सुरक्षा घेरे जैसी स्थिति बन रही है। यह घेरा आपको सुरक्षा भी दे सकता है, और यदि कर्ज का बोझ अधिक है तो पुराने कर्मों का हिसाब भी ले सकता है। दोस्तों, यह समय ऐसा है जब ऊपर वाले की दृष्टि आपके घर पर है, या तो आपकी रक्षा करने के लिए या तो फिर पुराने कर्मों का फल देने के लिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी विनंती। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाए। वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब आगे की जो बात आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। करियर और पैसों के मामले में ये 10 दिन थोड़े अस्थिर और अप्रत्याशित रह सकते हैं। अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है, जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। ऑफिस में कोई पुराना विवाद फिर से सिर उठा सकता है। कोई पुरानी फाइल, कोई पुरानी शिकायत या कोई पुराना झगड़ा अचानक दोबारा आपके सामने आ सकता है। दोस्तों, नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अचानक दबाव महसूस हो सकता है। उन पर कोई अप्रत्याशित जिम्मेदारी डाली जा सकती है, या फिर किसी भी गलतफहमी की स्थिति को पैदा हो सकती है। व्यापार करने वाले को पार्टनर या क्लाइंट के साथ विवाद होने की आशंका रहेगी। कोई महत्वपूर्ण डील अटक सकती है, कोई भुगतान रुक सकता है, या कोई पुराना हिसाब फिर से आपके सामने आ सकता है। पैसों के मामले में इस समय बेहद सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। बड़े निवेश, लोन या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों में फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा। इस समय जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय
बाद में भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अब एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए, यदि कोई आपको जल्दी अमीर बनने का आसान तरीका बता रहा है, कोई शॉर्टकट दिखा रहा है, कोई नई स्कीम या नया बिजनेस का आइडिया देकर तुरंत पैसा कमाने का लालच दे रहा है, तो उससे आप दूर रहिए, क्योंकि इस समय आपके साथ धोखाधड़ी और ठगी होने की संभावना काफ़ी अधिक है। लोग आपके भरोसे का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पैसों से जुड़े हर मामले में जितना हो सके उतना सतर्क रहे। किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर, किसी भी समझौते या किसी भी दस्तावेज को बिना अच्छी तरह पढ़े और समझे स्वीकार न करें, क्योंकि इस समय ग्रहों का प्रभाव मन को भ्रमित कर सकता है। जो बात आज बिल्कुल सही लग रही है, वही 10 दिन के बाद पूरी तरह से गलत साबित हो भी सकती है। दोस्तों, इसलिए हर निर्णय को 2 बार सोचिए, 3 बार परखिए और चौथी बार स्वयं से पूछिए कि क्या वास्तव में ये ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़िए। दोस्तों, आपके करियर में बड़ी प्रगति की संभावना इन दिनों बहुत कम दिखाई देती है। ऐसे समय में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना ही सबसे बड़ी सफलता होगी। जो लोग जबरदस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वे उलझनों में फंसे रह सकते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखेंगे, वे लोग सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है। विवाहित लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। कोई पुरानी शिकायत या वर्षों से दबा हुआ कोई मुद्दा अचानक फिर से आपके सामने आ सकता है। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में अचानक दूरी, गलतफहमी या मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। कोई बात बिगड़ भी सकती है, कोई बात अधूरी भी रह सकती है, या किसी बात का गलत अर्थ निकाला भी जा सकता है। यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें समझने का है। यदि दोस्तों आपको गुस्सा आ रहा हो, तो चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक गलत शब्द, एक ऊंची आवाज़ या एक बेबुनियाद आरोप आने वाले कई महीनों तक आपके मन को कष्ट दे सकता है। इसलिए इन दिनों में जितना हो सके उतना मन शांत रहे और उतना शांत और विनम्र रहे। दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। जवाब देने से पहले सोचें, क्योंकि ये 10 दिन आपके रिश्तों की भी परीक्षा लेने वाला है। यदि घर पर कोई सदस्य सामान्य रूप से शांत है, तो हो सकता है उसके मन में भी कोई चिंता चल रही हो, और यदि कोई बहुत अधिक बोल रहा है, तो संभव है कि वह अपने अंदर का तनाव बाहर निकाल रहा हो। दोनों ही परिस्थितियों में समझदारी से आपको काम लेना होगा। समय को अपना काम करने दीजिए। जो रिश्ते मजबूत होंगे वे बच जाएंगे, और जो रिश्ते कमज़ोर होंगे उनकी सच्चाई भी इन्हीं दिनों आपके सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके माता पिता के साथ व्यवहार में विशेष सावधानी रखें। उनके स्वास्थ्य और उनकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। बच्चों के साथ भी धैर्य रखें, क्योंकि इन दिनों उनका मन भी काफ़ी संवेदनशील रह सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सिर दर्द, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, नींद न आना या अचानक कमजोरी महसूस होना जैसी समस्याएं सामान्य रूप से आपके सामने आ सकती है। शरीर में थकान अधिक महसूस हो सकती है और मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है। बिना किसी कारण चिंता, गुस्सा या उदासी महसूस हो सकती है। बार बार नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं। यदि घर में कोई बुजुर्ग या छोटा बच्चा है,
तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। देर रात तक जागने और दिन भर अत्यधिक भागदौड़ करने से बचें। शरीर को पर्याप्त आराम दें, अधिक पानी पिए और समय पर भोजन करें, क्योंकि इस समय शरीर और मन दोनों ही अत्यंत संवेदनशील है। आपकी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है। आपके आँखों में जलन, सिर के पिछले हिस्से में दर्द या अचानक चक्कर आने जैसी परेशानियां भी इन दिनों में दिखाई दे सकती है। दोस्तों, ये संकेत है कि आपका शरीर आपको सावधान कर रहा है। आपको यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी दवा नियमित रूप से लें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इन दिनों आपको नींद की कमी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है, इसलिए रात 11 बजे से पहले आप सोने की कोशिश करें। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन का उपयोग बंद कर दें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। हल्के प्राणायाम, गहरी सांस लेने का अभ्यास या भगवान के नाम का जप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। शरीर को ठंडक देने वाले फल और हल्का भोजन प्राथमिकता से लें। अधिक मसालेदार, अधिक तेलीय या देर रात का भोजन इन दिनों आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब आती है सबसे गंभीर बात दोस्तों। इस ग्रह गोचर में परिवार में किसी के साथ दुर्घटना या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा कोई दुर्घटना, अचानक बीमारी या घर के भीतर कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ छोटी या बड़ी दुर्घटना होने की आशंका भी बन सकती है, जैसे कि गिर जाना, किसी को चोट लगना, अचानक अस्पताल जाना या कोई ऐसी घटना जो आपके पूरे परिवार को हिला दे। दोस्तों, आपके घर का वातावरण भी कुछ भारी रह सकता है। हर किसी के मन में किसी न किसी बात की चिंता बनी रह सकती है। रिश्तों में या पड़ोसियों में विवाद की स्थिति बन सकती है। कोई बात बिगड़ सकती है, कोई गलतफहमी भी हो सकती है, या कोई पुराना विवाद फिर से आपके सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, देवी देवताओं का सुरक्षा घेरा केवल दंड देने के लिए नहीं होता। यदि आप सही उपाय करेंगे और सावधानी बरतेंगे तो यह घेरा आपकी रक्षा का कवच भी बन सकता है। यह समय आपको डरने का नहीं बल्कि जागरूक होने का है। इन दिनों घर में बिजली से जुड़े काम, ऊंचाई पर चढ़कर किए जाने वाले कार्य या किसी भी धारदार औजार का उपयोग स्वयं न करें और न ही परिवार के किसी सदस्य को करने दें। रसोई में विशेष सावधानी रखें। पानी के कारण फिसलने की संभावना बढ़ सकती है। वाहन चलाते समय और घर से बाहर निकलते समय 2 गुनी सतर्कता रखें। रात के समय अचानक किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए आप आवश्यक दवाइयाँ घर में उपलब्ध रखें। परिवार का कोई सदस्य अकेला रहता है तो उससे प्रतिदिन संपर्क बनाए रखें। दोस्तों, ये बातें भले ही छोटी लगे, लेकिन कई बार ऐसी छोटी सी सावधानियाँ ही बड़े नुकसान को टाल देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे संवेदनशील दिन है 31 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त। इन दिनों किसी भी प्रकार की यात्रा, बड़े निर्णय, विवाद या देर रात तक घर से बाहर रहने से बचें। विशेष रूप से 5 अगस्त को घर में किसी भी प्रकार की बहस या ऊंची आवाज़ से दूर रहे। इन दिनों घर का वातावरण शांत बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी काम में जल्दबाजी न करें और गुस्से में कोई भी बहस न करें, क्योंकि ये दिन
ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जा रहे हैं। 31 जुलाई को अचानक कोई समाचार आपके मन को विचलित कर सकता है। 2 अगस्त को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई छोटी समस्या आपके सामने आ सकती है। 5 अगस्त को घर के भीतर तनाव अपने चरम सीमा पर हो सकता है, इसलिए इस दिन सभी को शांत रहने की सलाह भी दी जाती है। 7 और 8 अगस्त को बाहरी लोगों के साथ विवाद की संभावना अधिक रहेगी, इसलिए अनावश्यक बातचीत और बहस से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, इन 5 दिनों को विशेष रूप से याद रखें और यदि चाहे तो कैलेंडर में चिन्हित कर ले। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, सुबह जल्दी स्नान करके भगवान शिव और श्री हनुमान जी का स्मरण करें। घर में दीपक जलाएं। विशेष रूप से संध्या के समय परिवार के सदस्यों से मधुर भाषा में बात करें। आवश्यक कार्यों के अलावा बाहर कम निकले। लाल और काले रंग के कपड़े अधिक न पहने। किसी से झगड़ा या बहस न करें। रात 10 बजे के बाद घर से बाहर न जाइए। कोई नया काम, नया निवेश या बड़ा खर्च करने से बचें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहे। ये छोटी छोटी सी सावधानियाँ इस समय आपके लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। सुबह उठते ही घर के मुख्य द्वार को साफ करें और उस पर हल्दी और कुमकुम लगाना शुभ माना जाता है। दिन भर जितनी बार संभव हो मन ही मन हर हर महादेव का जाप अवश्य करते रहे। यह जाप न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होगा। दोस्तों, बच्चों को इन दिनों अधिक देर तक बाहर खेलने न भेजें। बुजुर्गों को अकेले सीढ़ियाँ चढ़ने से या भारी सामान उठाने न दें। ये सावधानियाँ भले ही सामान्य लगे, लेकिन इन दिनों इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। प्रतिदिन सुबह उठकर पीपल के वृक्ष की जड़ में आप जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। 30 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रतिदिन रात में कपूर जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें और केवल इतना कहें, हे भोले बाबा, आप मेरे परिवार की रक्षा करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर रखें। यदि संभव हो तो शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज रात को सोने से पहले पूरे परिवार की ओर से मन ही मन अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। पुराने मन मुटाव छोड़ दे और किसी के प्रति द्वेष न रखे। ये छोटे छोटे से उपाय आपके लिए मानसिक शांति और सकारात्मकता का माध्यम बन सकते हैं। जब पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें तो मन में ये भावना रखें कि घर के आसपास की सारी नकारात्मकता इस जल के साथ धरती में समा जाए। हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा और स्पष्ट उच्चारण के साथ करें। कपूर जलाते समय कुछ देर के लिए कमरों की खिड़कियां खोल दें ताकि धुआं बाहर निकल सके और वातावरण ताज़ा हो जाए। दोस्तों, आप दान हमेशा किसी वास्तविक या ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करें और जब क्षमा मांगे शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे मन से मांगे, क्योंकि इन दिनों मन की पवित्रता सबसे बड़ा उपाय मानी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 दिन आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जब देवी देवताओं की कृपा और संरक्षण का भाव होता है तो उसका उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि हमें सजग और संयमित और सकारात्मक बनाना भी होता है। दोस्तों, यदि आप सावधानी रखेंगे, धैर्य से काम लेंगे और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो यह समय भी शांति से बीत जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जागरूक रहने की आवश्यकता है।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे छूट न जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी आवश्यक सावधानियों और सकारात्मक उपयोगों के बारे में जान सकें। अंत में, यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।